हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है हमारी भूगोल की और पॉलिटी की। उसमें भूगोल के 25 एमसीक्यू लाया हूँ। पर्वत, पठार, नदी, तालाब और कोस्टल एरिया से संबंधित। इसमें ऐसे एमसीक्यू मेरे बनाने का रीज़न ये है कि आपको अधिक से अधिक कम एमसीक्यू में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि जिस लेवल के एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं उसी लेवल, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये हमारी तरफ से बनाए गए एमसीक्यू हैं। आपको इसको कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो 25 एमसीक्यू देखेंगे, इसमें आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी। तो देखते हैं। लूनी नदी मतलब इसका मुहाना कहाँ है, मतलब ये कहाँ पे जाके गिरती है नदी, कौन सी लूनी नदी। ये नदियाँ हैं, एक में कोलम दिया, एक में मुहाना दिया। ये नदियाँ, लूनी नदी कहाँ जाती है, कच्छ के रण में। कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकल के कहाँ, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। माही नदी, माही, स्वर्णरेखा, साबरमती, इसका नाम क्या है, साबरमती। ये सब कहाँ जाती हैं, अरब सागर में। अरब सागर में। और ये स्वर्णरेखा कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ से, जमशेदपुर, इसके किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है, जमशेदपुर। क्योंकि ये सबसे प्रदूषित नदी है। जो जमशेदपुर औद्योगिक एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ से जो भी उद्योगों का कचरा वगैरह निकलता है वो इसमें डालिए। तो ये स्वर्णरेखा कैसी है, जैविक मरुस्थल भी इसको, इसी को इसीलिए, क्योंकि ये सबसे प्रदूषित है इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल। कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है। तो ये देख लेंगे इसका क्या होगा, 1 2 3 और 4। ऐसे कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, ABCD। क्या होगा, ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन ऐसे आपके में नहीं आएंगे, आपके में केवल एक नदी दिया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वनडे एग्जाम में, ऐसा ही वगैरह में। पर आपको इसलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, एक क्वेश्चन में आपको कई नदियाँ पता लग जाएं। ये सारी नदियाँ, ये तीनों नदियाँ का, ये तो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ये पहले ही हो जाती है, अरब सागर में नहीं गिरती है। ये दोनों किस में, अरब सागर में गिरती है। ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। माही ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग ये फैक्ट भी याद कर लें, कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। इसमें ये एक कॉलम में दिए हैं पहाड़ियाँ और इनकी स्थिति, मतलब किस जगह ये स्थित है। तो महादेव पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम कोई क्या कहा जाता है, इलायची पहाड़ी। कार्डामम कोई क्या कहा जाता है भाई, इलायची पहाड़ी। आप लोग कमेंट करिए, आवाज़ नहीं आ रही है क्या। तो आप लोग कमेंट करिए, कार्डामम पहाड़ी कोई क्या कहा जाता है, इलायची पहाड़ी। इलायची की पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी, तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु और केरल राज्य में। कार्डामम कहाँ है, केरल में। दक्षिण भारत, सबसे दक्षिणी चोटी है ये, सबसे दक्षिण में स्थित। ऐसे करके पूछ लेगा, सबसे दक्षिण में स्थित चोटी कौन है, कार्डामम या इलायची, दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा तो आपको लगाना। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच पाई जाती हैं। महादेव, मध्य प्रदेश। महादेव पहाड़ी किसकी है, किस पर्वत पे, सतपुड़ा, धूपगढ़ या महादेव इसकी कह देते हैं। पाल घाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ये तीनों दर्रे कैसे हैं, दक्षिण भारत के दर्रे हैं। कौन से हैं, ये दक्षिण भारत के दर्रे हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। दक्षिणी, जो दक्षिणी पर्वत है, सह्याद्री पर्वत जिसको कहा जाता है, वहां। इसमें ये दिया है मिलान करने के लिए, कौन सा मतलब दर्रा किसको जोड़ता है। और ये कहाँ का, नाथुला कहाँ का दर्रा है, सिक्किम का। ये भी पूछ लेता कौन सा दर्रा कहाँ पाया जाता है, ये सिक्किम है। पालघाट, भोरघाट, थालघाट, इसमें 2 महाराष्ट्र के हैं और एक केरल तमिलनाडु का है। आप लोग कमेंट करिए भाई, केरल तमिलनाडु कौन सा है, पालघाट। पालघाट ये कहाँ स्थित है, इसका केरल में। ये किसको किसको मिलाता है, केरल को तमिलनाडु से मिलाता, भोरघाट मुंबई को पुणे से मिलाता है, थालघाट मुंबई नासिक को। ये भारत चीन व्यापार, जो तिब्बत, या तिब्बत भी पूछ लेता है, ये व्यापार के अलावा तिब्बत, यहीं से मानसरोवर यात्रा भी होती है। पिछले मैंने वीडियो लेक्चर में सिपकीला दर्रा को, उत्तराखंड निकल गया था मेरे मुंह से, सिपकीला दर्रा। वो सिपकीला दर्रा उत्तराखंड में ना, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता। मैंने बताया था हिमाचल, सतलज नदी यहाँ से प्रवेश करती तो उत्तराखंड निकल गया। वो सिपकीला दर्रा का हिमाचल प्रदेश में पाया जाता, वहीं से आपकी सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। 5वां क्वेश्चन क्या, झीलें दी गई हैं और विशेषताएं, ये झील दी गई हैं और इनकी विशेषताएं दी गई। तो ये क्या, एक एक क्वेश्चन से आपके कई चीजें कवर होती हैं। तो लोकटक झील कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में। इसमें कैसा तैरता हुआ द्वीप, फुमडीज नामा एक शैवाल पाया जाता है, फुमडीज।
लोकटक कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में, उत्तर भारत, मणिपुर में। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, सबसे बड़ी लैगून। ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। हमारा मतलब उद्देश्य ये है कि आपको कम एमसीक्यू में ज्यादा चीजें कवर हो, ज्यादा फैक्ट आपके कवर कराए जाएं। पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। सांवर अंतर्देशीय खारी झील है, कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में पाई, ये झीलें बहुत पूछी जाती हैं, कई एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो आपको हमारा उद्देश्य ये तो 1 2 3 4 इसमें सेम लगा दिए हैं ऑप्शन। इसमें पेरियार, ये क्या दिए? नदी दी है, उनका उनका उद्गम स्थल दिया गया। तो एक क्वेश्चन में आपको कई नदियां, कई उद्गम स्थल पता लगेंगे, तो उससे क्या है कि आपकी ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। क्या हो गई? ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। तो गोदावरी नदी की उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है भाई? अच्छा, नदी दी गई है, उद्गम स्थल दिया गया, नदी और उद्गम स्थल। शरावती नदी कहाँ से निकलती? पश्चिमी घाट की। ये कहाँ की नदी है? कर्नाटक, कर्नाटक। सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा कुंचिकला जिसको कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? इसी नदी पे पाया जाता है, कई बार पूछा जाए। कुंचिकला जलप्रपात ये कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। ये कहाँ? पश्चिमी घाट में। पेन्नार नदी नंदी पहाड़ियों से निकलती है, ये बैगाई बरागिर पर। पेन्नार कहाँ पाई? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहती है ये सारी। पेरियार शिवगिरी पहाड़ी, ये भी पश्चिमी घाट में ही है, पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट में ही पाई जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन या तो पश्चिमी घाट भी दे सकता है। ये छोटी छोटी है। अब एग्जामों में क्या बड़ी नदियां ना पूछ के छोटी नदियां पूछने लगा, आप लोग इनको ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। गोदावरी, इनमें दिया है सहायक नदियां, अब इसमें दिया गया एक में नदी दी गई है, उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। यहाँ पे ना होके ये वहां होगा। तो गोदावरी किसकी सहायक है? महानदी, कृष्णा, भीमा मूसी, ये सब किसकी हैं? कृष्णा की सहायक नदी एक। कावेरी, भवानी, अमरावती, जितनी बती नाम से भी जो नदियां हैं ट्रेक है, वो सब किसकी हैं? कावेरी की नदियां होती हैं। तो ये होगी 2। महानदी तेल जोंक, इंद्रावती, गोदावरी, मंजीरा, ये सब किसकी हैं? गोदावरी कौन सी है? इंद्रावती। मंजीरा सबसे दक्षिण से आके मिलने वाली गोदावरी नदी है। तो ये हो गए, इसके ऑप्शन भी सेम लगा दिए वाइट टाइपिस्ट ने। मिनिकोय जलप्रपात, इसमें दिया गया द्वीप दिए गए हैं, और तथ्य, इनके जो तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, वो आपको मिनिकोय, लिटिल अंडमान, करावती और ग्रेट निकोबार। इसमें दिया मिनिकोय, ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान और करवत्ती जो द्वीप है कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का एक द्वीप है करवत्ती। किसका? लक्षद्वीप। इसी लक्षद्वीप की राजधानी है ये। करवत्ती में ही जो द्वीप है, करवत्ती नाम का लक्षद्वीप, उसकी राजधानी लक्षद्वीप किस द्वीप पे है ये पूछा था। लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर है? स्पेशल द्वीप करवत्ती द्वीप पर है। ये कैसा है? मूंगा निर्मित द्वीप है। कैसा? मूंगा निर्मित पूछा जाता है, मूंगा निर्मित है। लिटिल अंडमान कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार जो है, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, ऐसे करके है। तो लिटिल अंडमान कहाँ है? ये इंडिया जैसे, 1 मिनट, ये कौन सा है? अरब सागर। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है लक्षद्वीप। यहाँ पे क्या पाया जाता है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार सागर किस द्वीप? अंडमान निकोबार सागर के जितने भी द्वीप है कहाँ पाए जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में। तो ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। और जो ग्रेट निकोबार है, वो ग्रेट निकोबार पर ही कहाँ पाया जाता है? इंदिरा पॉइंट, जो सबसे नीचे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार है, इसी पे इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 की सुनामी आई थी, वो इस समय डूब गया है, जलमग्न हो गया। और मिनिकोय और लक्षद्वीप की बीच, इसमें मिनिकोय और लक्षद्वीप होना चाहिए था, मिनिकोय और लक्षद्वीप। कौन सा? 9 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल पूछे जाते हैं भाई। 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल पूछे जाते हैं। दक्कन ट्रैम्प कौन सी मिट्टी दी है? पठार दिए, इनकी विशेषताएं दी है। मिट्टी कौन से पठार पे कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, ये आपको करके आना। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देगा यूपीएससी में, आपको पूछ लेगा मिट्टी एक दी गई होगी, इसमें कौन सी, इस मिट्टी में, सॉरी, दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो इसमें कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों काली मिट्टी पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे
ज्वालामुखी उद्गार हुआ था जब ये रीयूनियन से टूटकर अफ्रीका से अपना इंडिया का भाग, गोंडवाना क्षेत्र का भाग जब गुजर रहा था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार हुए। तो ज्वालामुखी लावा से निर्मित है, ये लावा से निर्मित। यहीं पे क्या होती, कपास की खेती सर्वाधिक होती है। कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, महाराष्ट्र और राजस्थान में। कपास सबसे पहले कहाँ विश्व में उगाया गया था, इंडिया में ही उगाया गया था भाई। तो मालवा पठार किसका, बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। बुंदेलखंड किससे, ग्रेनाइट। मेघालय पठार प्रायद्वीपी। मेघालय पठार किसका भाग है, प्रायद्वीप का ही भाग है। जब कैसे करके ये इंडिया है, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे मेघालय है, प्रायद्वीपी पठार ऐसा है। तो यहाँ पे राजमहल, गारो, खासी जयंती, यहाँ पे ही मेघालय पठार पे गारो, खासी, जयंतियां, पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। कौन सी, गारो, खासी और जयंतियां। ये बीच में गैप पड़ता है, आप लोग कमेंट करें कौन से गैप से ये मेघालय पठार और दक्षिणी ये सारी पठार अलग होते हैं। प्रायद्वीपी पठार और मेघालय का पठार किस गैप से अलग होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सारे एक साथ ऑप्शन दे रखे हैं। ब्रह्मपुत्र कौन सी नदी की कौन सहायक नदी है, यहाँ पे सहायक होगा, सहायक नदी। तो इसमें है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और यमुना। यमुना की केन हो गई, सिंधु की झेलम हो गई, गंगा की गंडक हो गई, ब्रह्मपुत्र की कौन होगी, सुबनसिरी। नेक्स्ट देखते हैं, बेतवा किस उद्गम स्थल दिया, नदी दी है, उनका उद्गम स्थल दिया, पूछा जाता है। एक स्पेशल नदी दी होगी, उसका उद्गम स्थल दिया होगा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है भाई, कृष्णा की। उस तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी, कृष्णा की। इसका किस घाट से निकलती, पश्चिमी घाट से। दामोदर किससे निकलती, छोटा नागपुर से। सोन नदी कहां से निकलती, अमरकंटक। अमरकंटक से एक और नदी निकलती, नर्मदा, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। बेतवा बिंद क्षेत्र से निकलती है, यमुना में मिल जाती है। किसकी नदी सहायक है, यमुना की। अब ये दर्रे दिए गए हैं, दर्रे किस क्षेत्र में हैं, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला जोजिला लद्दाख में, दिफू अरुणाचल प्रदेश में। ये पूछे जाते हैं दर्रे भाई। डल झील, डल झील कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। सीधा सीधा ऑप्शन दिया, डल झील पुष्कर राजस्थान, बेम्बानड केरल, कोलेरू आंध्र प्रदेश। बेम्बानड झील पे ही क्या होता है, नौकायन प्रतियोगिता वगैरह जो होते हैं, केरल की जो बेम्बानड। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन सही हो गया। इसमें आपको एमसीक्यू के थ्रू ज्यादा फैक्ट या चीजें प्रोवाइड कराने का मकसद है, ऐसे एमसीक्यू आपके एसआई में नहीं आते हैं। तो नागा पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, नागा भारत और म्यांमार की सीमा पर, नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में, भारत और म्यांमार की सीमा पर। गारो खासी जयंतियां मेघालय में। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां, मिकिर और रेंगमा, रेंगमा कहाँ पाई जाती हैं, असम में। पटकाई बूम भारत म्यांमार सीमा पर, पटकाई बूम भारत म्यांमार सीमा पर। मिकिर, रेंगमा, पटकाई बूम ये सब कहाँ की हैं, और पटकाई बूम कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की है। माही नदी और उनका प्रकार, मतलब कैसी नदियां हैं, पूर्व वाहिनी नदियां हैं, पश्चिम वाहिनी नदियां, मतलब पीछे की तरफ बहती हैं, या मतलब अंतरदेशी नदियों किसे कहते हैं, अंतरदेशी। अंतरदेशी मतलब अब इंडिया से ही निकल के इंडिया में ही बहती हैं। मान लो कोई नदी है, वो इंडिया से निकल के इंडिया में ही लुप्त हो गई, इंडिया से निकलकर इंडिया में ही लुप्त हो गई। जैसे इंडिया का ये मैप है, लूनी नदी कैसी है, ये अंतरदेशी नदी, ये सागर तक कैसी पहुंचती नहीं है, कच्छ के रन में राजस्थान से निकल के यहाँ कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती। तो ये कैसी है, अंतरदेशी नदी है, ये केवल देश में ही रह जाती है, कि ये सागर तक नहीं पहुंचती और केवल राजस्थान से निकल के इंडिया में ही निकलती है, इंडिया में ही रहती है। इसमें देखिए माही, माही कैसी नदी है, पश्चिम वाहिनी नदी है, कैसी है माही, पूर्व वाहिनी, ये पूर्व की तरफ बहती है। कृष्णा के इधर बहती है, यहाँ से पश्चिमी घाट से निकलकर इधर को जाती है कृष्णा, ऐसे कृष्णा नदी। तो पूर्व वाहिनी, पश्चिम वाहिनी मतलब जो पीछे की तरफ बहती है, माही नदी ऐसे करके यहाँ पे आती है। तो माही कर्क रेखा को ही 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार, ये पूछा जाता है फैक्ट। पेरियार कैसी, पश्चिम वाहिनी, पेरियार यहाँ से निकलती है कर्नाटक, यहाँ पे गिर जाती है, माही यहाँ पे, नर्मदा यहाँ पे। आपको लोकेशन याद होगी तो आपको कम चीजों में आपको याद रहेगा। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार पे क्या है सबसे ज्यादा, इसी को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश। विश्व का रूर प्रदेश कौन सा है, जर्मनी। जर्मनी क्यों फेमस है, वही खनिज के लिए, खनिज। तेलंगाना पठार बेसाल्टिक लावा सेल से बना। मेघालय का पठार प्राचीनतम कठोर सेल पाए जाते हैं इसमें। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट सेल। ए बी सी डी, इसमें सारे ऑप्शन कैसे होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कमेंट करिए, आवाज चली है क्या भाई।
नेक्स्ट देखते हैं। 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, यही दिया है आपको। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे कौन सा चैनल पाया जाता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन सा चैनल पाया जाता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री? आप लोग कमेंट करिए। लक्षद्वीप और मालदीव किस चैनल से अलग होता है? 9 डिग्री इसमें दिया है। ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सारे कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। जितने भी अंडमान निकोबार की चीजें हैं वो सब कहाँ पाई जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पाया जाता भाई? आवाज चली गई है क्या? हेलो भाई, यहाँ पे लक्षद्वीप और मालदीव दिया है, ये तो सही होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इसके बीच 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। 8, 9 फिर 10। 8, 9 और 10। हेलो, 1 मिनट, सॉरी भाई, आवाज चली गई क्या? सॉरी जो डिस्टरबेंस हुआ। आगे कंटिन्यू करते हैं। 8 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाता है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पूछे जाते हैं। 9 डिग्री चैनल पाया जाता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 10 डिग्री पाया जाता वो अंडमान और निकोबार के बीच में। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार अगर स्पेशल दिया होगा तो ये यहाँ पे होगा लक्षद्वीप और क्या होगा? मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ऑप्शन सही कर लेंगे आप। दामोदर, दामोदर घाटी पे कौन सी परियोजना है? दामोदर, दुर्गापुर, सतलज, भाखड़ा नागल, महानदी, हीराकुंड, ताप्ती, उकाई? आप लोग कमेंट करिए भाई। सतलज में भी भाखड़ा नागल बांध है। कमेंट करिए भाई। दामोदर इसमें दिया। सैरिया परियोजना किस? दुर्गापुर। दुर्गा सतलज, भाखड़ा नदी, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। महानदी, हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड। ताप्ती पे कौन सा है? उकाई। आप लोग इसको लगा लेंगे। अमरकंटक कौन सी नदी किस पर्वत से संबंधित, मतलब इसका उद्गम नदी का कहां से है भाई? भाखड़ा नांगल बांध है वो एशिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। एशिया का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा? अब इसमें देखें कौन सी चोटी। अमरकंटक से अभी हमने सोन भी बताई थी। कौन एक और नदी कौन निकलती? सोन और नर्मदा। कहां से निकलती? अमरकंटक से। त्रियंबकम चोटी से कौन निकलती? गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी नदी। इसी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा कहा जाता। उत्तर भारत की गंगा किसको कहा जाता भाई? उत्तर भारत में बूढ़ी गंगा किसको जाता? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी को। हिंडन नदी को उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मगिरी से कौन निकलती है भाई? कावेरी नदी। स्यावा से, झारखंड में जो स्यावा है उससे कौन निकलती है? महानदी। छोटा नागपुर पठार से स्यावा से महानदी। झील और लेगून झील कौन सी विशेषताएं इसमें? विशेषताएं उसकी दी है। बेम्बानेर सबसे लंबी झील है बेम्बानेर। इसी पे नौकायन प्रतियोगिता होती है। कहाँ पाई जाती है भाई? केरल में। केरल में। कोलेरू कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की सीमा। मीठे पानी की झील, चिल्का, रामसर स्थल। सही है। चिल्का क्या है? रामसर स्थल भी है। सामर कैसे? नमकीन झील। ये कोलेरू कैसी है? मीठे पानी की झील। तट के किनारे पाई जाती है फिर भी ये मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली कौन सी है? बूलर झील। पहली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है भाई। और ये कैसी है? द्वितीय। ये द्वितीय, सॉरी। पहली हो गई बूलर झील, सेकंड हो गई ये जब कहाँ पे पाई जाती? यहाँ पे पाई जाती है। फिर भी ये कैसी है?
मीठे पानी की झील है। तुंगभद्रा मतलब नदी और राज्य, कौन सी नदी किस राज्य से संबंधित है? शरावती कर्नाटक, बैगाई तमिलनाडु, पेन्नार आंध्र प्रदेश। पेन्नार आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। इस पे जलप्रपात भी बना है, आप लोग कमेंट करिए। अरावली पर्वतमाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैला है ये अरावली पर्वतमाला, यहां पे फैला है ये, यहाँ पे गुजरात के पालमपुर से दिल्ली रीज तक फैला हुआ है। तो कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कौन सा? ये पश्चिमी घाट पर्वत करागार नुमा पर्वत है। इसकी क्या कहता है? उत्तर से दक्षिण। कैसे गया? उत्तर से दक्षिण गया। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत कैसे फैला? ये पूर्व से पश्चिम। और सतपुड़ा, सतपुड़ा कहां से आया? ये सतपुड़ा, सतपुड़ा तो क्या होगा? पूर्व पश्चिम। आपको ऐसे मैप से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी किस सागर में अपना जल गिराती? ब्राह्मणी नदी कहां पाई जाती है भाई? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती कहां पाई जाती है? ब्राह्मणी नदी यहां पाई जाती है। यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे ब्राह्मणी नदी पाई जाती है। तो ब्राह्मणी किस पे? बंगाल की खाड़ी में। पेरियार कहाँ गिरती है? अरब सागर में। पेरियार कहाँ पे है? यहाँ मुल्ला पेरियार बांध इसी पे बना हुआ है। साबरमती नदी अगर अरब सागर में, यहाँ पे निकलती है ये। महानदी बंगाल की खाड़ी में, महानदी कहाँ पे है? यहाँ पे। आप लोग मैप के थ्रू याद करना चाहिए आपको। छोटा नागपुर पठार नदी बेसिन मतलब कौन सी नदी का कौन सा बेसिन है? मालवा कहाँ से? चंबल नदी कहाँ से निकलती? मालवा से। यही क्या बताती? खड्ड और बीहड़, खड्ड और बीहड़। बीहड़ के लिए फेमस है ये नदी भाई, बीहड़। बुंदेलखंड केन नदी, तेलंगाना पठार गोदावरी, तेलंगाना पठार गोदावरी। हाँ, छोटा नागपुर पठार दामोदर। ठीक है, अब ये तट पूछा है, आप लोग एक बार तट देख लेंगे। ये तट तट अब देखेंगे। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में कहां पे पाया जाता है? ये इसको क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोंकण तट महाराष्ट्र में, यहां पे कोंकण तट। तट मालाबार तट ये केरल का, यहां पे मालाबार तट, मालाबार तट। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार इसको, ये आंध्र प्रदेश का जो ऐसे करके मैप ऐसे जाता है फिर ऐसे हो जाता है, ये उत्तरी सरकार, ये यहाँ वाला ये उत्तरी सरकार। इसके कोरोमंडल के जस्ट ऊपर कौन सा हो जाए? उत्तरी सरकार। ये उड़ीसा के पास का होगा उत्कल तट, अपने राष्ट्रीय गान में भी ये भाई इसका जिक्र होता है। कोंकण फिर यहाँ पे कहा है कन्नड़ तट। इसके बाद आ जाएगा मालाबार तट, काठियावाड़ का तट ये का गुजरात में है। तो आशा करते ये आपको तट, ये अब इसका क्या रीजन हुआ कि एक क्वेश्चन में आपको तट समझ में आ गए। कौन सा तट? अब मैप के थ्रू देख लेंगे, आपको याद नहीं है ये तट कैसे हैं? पूर्वी, पूर्वी। ये कैसे हैं? पश्चिमी तरफ। आपको याद हो गया होगा आशा करता हूँ। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पूछा है, कौन सा डेल्टा? ये सबसे बड़ा डेल्टा भाई गंगा ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। ये तो ऑप्शन ही गलत लिख रहा है यार। सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा है भाई, ऑप्शन गलत है इसका। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा, इसी को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं सबसे बड़ा। गोदावरी इसको हटा दीजिए। कृष्णा आंध्र तट पे, कृष्णा का डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा सम्मिलित डेल्टा है। यहाँ से ऐसे करके गोदावरी आती है और यहाँ से कृष्णा जाती है। इसी पे बीच में एक झील पाई जाती है, इसी डेल्टा के बीच में एक झील पाई जाती है, उसका आप लोग कमेंट बताएंगे। नर्मदा का मुहाना कहाँ है? क्योंकि नर्मदा नदी का मुहाना ऐसे इंडिया का जो मैप है, एक मिनट, तो ये यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, भ्रंश घाटी में बहती है। किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। यहाँ पे ये मुहाना बनाती है, कहाँ पे? अरब सागर में। ये किसके नजदीक, किस ये शहर के नजदीक बनाती है? भड़ौच, भड़ौच के पास अपना मुहाना बनाती। तो ये क्या है कि पश्चिमी घाट जो पर्वत है, मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट पर्वत पाया जाता, तो ये पर्वत से निकल भ्रंश घाटी में बहती है। मतलब भ्रंश घाटी का मतलब होता है एक
ऐसे करके क्षेत्र दिया हुआ है। भ्रंश घाटी का मतलब समझ लेंगे आप लोग। ये है, तो इसी का कुछ एरिया इसका नीचे धंस गया, कुछ एरिया बीच का ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी और नर्मदा किस में बहती है? भ्रंश घाटी में। यहाँ पे बहती है नर्मदा। तो ये ऐसे करके भ्रंश इसका स्लोप नीचे होता गया। तो ये क्या है कि स्पीड में नीचे हुआ। तो ये जो भी तलछट वगैरह लाती है, क्योंकि ये पठार पर्वत ग्रेनाइट चट्टानों से बहती है, तो इसमें ज्यादा निक्षेप नहीं होते, तो निक्षेप ना होने की वजह, और ये स्पीड में बहती है, तो ये सीधे इसका पानी किसमें? सागर में मिल जाता। मान लो ये सागर, इसका पानी ऐसे सागर में मिल जाता। और जो उत्तर भारत की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां, ये इनमें बहुत ज्यादा निक्षेप आते हैं। निक्षेप इनमें, नदियों में क्या निक्षेप आते हैं, और इनकी जो जल धारण क्षमता है वो यहाँ पे आके धीरे धीरे इनकी स्पीड घट जाती है। तो ऐसे करके ये क्या बनाती हैं? ये इसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। और पश्चिमी घाट की जितनी नदियां, वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो एकदम स्पीड है, उसके बाद कगार एकदम स्लोप है, तो ये नदियां सीधे अरब सागर में चली जाती है। ये सीधे अरब सागर में ना जाके डेल्टा वाले, इनका पानी भी यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पे कई वितरकाओं में ऐसे करके बढ़ जाती हैं, ऐसे यहीं पर अपना तलछट जमाव कर देती हैं। इसी में डेल्टा का निर्माण होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये एमसीक्यू एसआई में ऐसे नहीं पूछा जाता, पर मेरा उद्देश्य ये था आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मतलब पहुंचाना आपके पास, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनाए गए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।